तो गुड मॉर्निंग फिर से एक बार। मेरा नाम वीरेंद्र है। बाय बैकग्राउंड मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ और लास्ट 10 साल से भी ज्यादा इस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक मैंने खुद का 18 केजी का वेट लॉस किया है। आइडल वेट पे हूँ आज। रीना कुमारी जी म्यूट कर लीजिए। ओके। तो आइडल वेट पे हूँ। मेरे मिसेस ने 12 केजी का वेट लॉस किया है, वो भी अभी आइडल वेट पे थी। अभी हमारा बच्चा है 1 साल का, उनका वेट गेन हो गया है। तो अभी एक थोड़े दिन में हम उसका भी वेट लॉस कर लेंगे, क्योंकि हम कोच है, हमें पता है वेट लॉस वेट गेन कैसे करना है। तो हमें उस बारे में कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, क्या करना है सब पता है। ओके। और इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद 30 केजी वेट लॉस किया, 30 किलो धरती माता का बोझ कम कर दिया। धरती माता खुश हो गई और हमें वरदान स्वरूप दिया कि आप लोगों का भी मदद कीजिए और दुनिया को बेहतरीन कीजिए। तो ये कारवां चलता रहा। दोस्त जुड़ते गए, फैमिली मेंबर जुड़ते गए। इन 10 सालों से भी ज्यादा समय में 7,000 से भी ज्यादा लोगों को पर्सनली हेल्प किया हूँ और बेहतरीन लाइफ उनको दिया हूँ। तो ये ब्लेसिंग से हमारे हमें मिली है। और इस कम्युनिटी से 10 साल से भी ज्यादा हो गए फिर भी जुड़ा हूँ। बहुत सारे लोग 3 महीने के लिए आते हैं और चले जाते हैं वेट लॉस करने के लिए। लेकिन मैं इस चीज के लिए जुड़ा हूँ कि आने वाली जनरेशन बिना कोई व्यसन या कोई नशा उनको ना लगे। मेरी ही तरह हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल वो जिए, मेरी ही तरह विचार सरणी उनकी हो, जो करके उनका लाइफ भी मेरी ही तरह और मुझसे भी बेहतर हो। इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ और इसीलिए इस कम्युनिटी से 10 साल से भी ज्यादा समय से जुड़ा हूँ। ओके, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। थैंक यू वेरी मच। तो आज के टॉपिक की तरफ जाएंगे। टॉपिक है फैटी लीवर। ओके। तो जैसे मैंने बताया, लीवर बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन हमारे बॉडी में होता है। तो फैटी लीवर होता क्या है उसके बारे में बात करें। लीवर तो सबको पता है। ओके। अगर मेरे पास इमेज होगी तो मैं आपको, बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं इमेज शेयर करने की कोशिश करता हूँ। ओके, फैटी लीवर क्या होता है। यस, स्क्रीन शेयर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड्स, ये है फैटी लीवर। दिख रहा है सभी लोगों को? यस, ये हेल्दी लीवर यस है। सर। ये हेल्दी लीवर है इस साइड में, और ये फैटी लीवर है, राइट। ओके। यस, स्टॉप शेयरिंग। ओके ओके ओके। तो ये था फैटी लीवर। तो समझ आ गया होगा आपको, शॉर्ट में देखा जाए तो, कि फैटी लीवर होता क्या है। 1 सेकेंड। यस। तो फैटी लीवर यानी लीवर में सामान्य से अधिक चर्बी होना, जमा हो जाना। ओके। जब लीवर के कोशिकाओं में लगभग 5% से भी ज्यादा फैट जमा होने लगता है, तब उसे फैटी लीवर कहा जाता है। 5% से ज्यादा मतलब 5% तो कुछ भी नहीं है ना। 5%, तो 5% से ज्यादा फैट जब बढ़ने लगता है बॉडी में, तो फैटी लीवर हमें पता चलता है कि फैटी लीवर है इस बंदे को। लीवर हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये तो मैंने बताया। ये काम क्या करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका क्या है? जो भोजन हम खा रहे हैं उसको पचाने का काम ये करता है। ओके। और शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, मतलब बॉडी डिटॉक्स करने का काम करता है, बॉडी की साफ सफाई करने का काम ये करता है। उसी के साथ बॉडी को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। उसी के साथ ऊर्जा संग्रह करने का भी काम करता है। ओके, प्रदान करने का और संग्रह करने का। चौथी बात है खून साफ करने का, मतलब जो भी हमारे बॉडी में खून बन रहा है, उसमें जो डिसीज होता है, किसी की खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, ये सब मैनेज करने का काम लीवर करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लीवर ही सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो हमारे खाने को बॉडी में आने के बाद पचाने का या बॉडी तक और अलग ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ये करता है। अगर बॉडी में, लीवर में फैट हो जाए, अभी ये काम तो समझ गए हम। अगर बॉडी में फैट ज्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है
और उस फैट के भी दो प्रकार होते हैं, फैटी लीवर के भी दो प्रकार होते हैं। किस तरीके के वो प्रकार होते हैं? तो अल्कोहलिक फैटी लीवर, अल्कोहलिक सबको पता है, जो लोग अल्कोहल पीते हैं, ओके, तो अत्यधिक शराब पीने से उनके बॉडी में लीवर फैटी हो जाता है, ओके। और दूसरा नॉन अल्कोहलिक, मतलब जो लोग शराब नहीं पीते हैं फिर भी उनको फैटी लीवर है। तो ये समझ लो कि इसके भी कारण होते हैं, बिना शराब पिए भी फैटी लीवर हो सकता है। तो इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? मोटापा। ठीक है, फैटी लीवर का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कारण। तो मोटापा क्यों होता है? आप सभी लोगों को पता है, ज्यादा तेल मसाले खाने से, अगर आप शुगर ज्यादा खा रहे हो, इसकी वजह से आपको डायबिटीज हो गया है, या आपका काम बैठे बैठे है। तो लीवर कहाँ पे होता है बॉडी में? किस किस को पता है लीवर कहाँ पे होता है? तो हमारे चेस्ट के नीचे, राइट साइड में, यहाँ पे। कभी कभी देखिए, जब ज्यादा बॉडी हमारी तकलीफ होता है। यस सर, कुछ शेयर कर रहे शायद। राइट राइट राइट, देखिए देखिए, तो चेस्ट के नीचे, एग्जैक्ट चेस्ट के नीचे, मेरा पॉइंटर दिख रहा है, ये जो त्रिकोणी पार्ट है इसको बोलते हैं लीवर। यहाँ पे लिखा भी है, ओके, यहाँ पे लिखा भी है। तो बॉडी का अन्न यहाँ से जा रहा है अंदर, और साथ ही में यहाँ पे ये एग्जैक्टली जो पार्ट है ये लीवर है। यस सर, थैंक यू। आप रिमूव कर सकते हैं इमेज। यस, थैंक यू वेरी मच सर। ये होता है सीनियर कोच का सपोर्ट, ओके। ये अगर हमारे साथ है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो हम देखेंगे अभी स्टेज। तो स्टेज मतलब क्या, कि फैटी लीवर के स्टेज क्या है, ओके। हमने देख लिया कि किस प्रकार का फैटी लीवर होता है और स्टेज क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपल फैटी लीवर, मतलब बहुत सारे लोगों को है ना, सिंपली ऐसा फैटी लीवर है, ये फाइंड आउट कैसे करें? लीवर में केवल फैट जमा हो जाता है, इस स्टेज में अक्सर कोई लक्षण नहीं होता। सिंपल, जब 5% फैटी लीवर है तो सिंपल स्टेज, ओके। उसके बाद होती है सेकंड स्टेप, फैट के साथ सूजन का शुरू हो जाना, बॉडी में सूजन होने जाना, मतलब यहां पे बीच बीच में पेन करना, दुखना बॉडी को, ठीक है। तीसरा होता है लीवर में दाग बनने लगना। दाग मतलब क्या? ऐसे जैसे मैंने इमेज में दिखाया था आपको लास्ट टाइम, वैसे धब्बे, छोटे 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 छोटे, ओके। और चौथा स्टेज होता है, लीवर में गंभीर स्वरूप से खराब हो जाता है, और ये जानलेवा भी हो सकता है। मतलब लीवर सोराइसिस आपने सुना होगा, ठीक है। ज्यादा दारू पीने वाले, अल्कोहल पीने वाले लोगों को लीवर सोराइसिस हो जाता है, या ज्यादा तला भुना खाना या फास्ट फूड खाना, इन लोगों को भी लीवर सोराइसिस हो जाता है। साथ ही में जो लोग ज्यादा कुछ बाहर रहते हैं और कहीं का भी पानी पी लेते हैं, कहीं का भी खाना खा लेते हैं, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, साफ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं, तो इन लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये पता कैसे चले कि आपको फैटी लिवर है? चौथे पार्ट पे आ रहे हैं हम। तो आपको पता कैसे चले कि आपकी फैटी लिवर है? शुरुआती समय में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, जैसे कि मैंने स्टेज 1 में बताया आपको। बाद में ये समस्या हो सकती है। क्या क्या समस्याएं होंगी? अगर आपके आजू बाजू आपको ये तकलीफें हैं तो आप फाइंड आउट कीजिए। पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में भारीपन आ जाना, जो दाहिना ऊपरी हिस्सा है ये, ठीक है, यहाँ पे आपको ऐसा लगना कुछ जकड़न है, कुछ है अंदर, टाइटनेस है, वो सॉफ्ट नहीं लग रहा है, तो ये भारीपन आ जाना। लगातार थकान, होता क्या है, वो जब लीवर अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाता है तो आपको थोड़ा बहुत चलने से भी थकान महसूस होना हो जाना, मतलब होने लगता है। साथ ही में कमजोरी भी आपको लगने लगती है, गैसेस होने लगते हैं, अपचन होने लगता है, भूख कम लगने लगता है, धीरे धीरे वजन बढ़ने लगता है, पेट फूलना, गैसेस जैसे मैंने बोला, और त्वचा में खुजली हो जाना, ठीक है। बहुत सारे लोग अभी लास्ट टू लास्ट सेशन में मैंने सुना था, एक लेडीज थी, उन्होंने क्या बोला कि ये न्यूट्रिशन लेने से ना मेरी खुजली बंद हो गई।
तो खुजली बंद हो गई तो बहुत सारे लोगों को लगा अरे न्यूट्रिशन से खुजली कैसे बंद होती है, खुजली वाला तो पाउडर आता है, डर्मीकूल ठंडा ठंडा पाउडर। ओके। तो मैंने सोचा यार ये तो बराबर है, मतलब क्या होता है, आप जो ये सब आपने, जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, ये जब ये बातें करते हैं कि इस वजह से इस ये हो गया, उस वजह से वो हो गया, तो उसके बाद हमें एज अ कोच हमें जिम्मेदारी ये होती है कि क्यों इनका ये डिसीज या ये बीमारी कम हो गई। तो फाइंड आउट करने पे ये पता चलता है कि लीवर अगर खराब होने लगे आपका, तो आपके स्किन को अभी प्रॉब्लम आता है, पिगमेंटेशन, यहाँ पे अगर दाग धब्बे आ रहे हैं, यहाँ पे मतलब पूरे बॉडी पे कहीं पे भी आपको काले धब्बे लग रहे हैं। ओके। उसी के साथ रैशेस आ रही है, उसी के साथ खुजली ज्यादा हो रही है। तो लीवर अगर आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा, तो प्रॉपर वो फ्यूल बॉडी को नहीं भेजेगा। जैसे कि मैंने बोला, लीवर क्या करता है, बॉडी का ब्लड प्यूरिफाई करता है। अगर ब्लड अच्छा नहीं है आपका, तो वो बॉडी तक अच्छी तरीके से नहीं जाएगा। अगर ब्लड खराब है, तो आपको भी पता चलेगा कि ब्लड खराब है तो बॉडी तो ब्लड से ही बहुत, मतलब 70% से भी ऊपर पर अपना ब्लड बॉडी में दौड़ रहा है। तो खून अच्छी तरीके से नहीं जा रहा है, तो ये इनडायरेक्टली है कि आपके बॉडी में रैशेस और स्किन के डिसीज भी हो सकते हैं। उसी के साथ आपको एक और प्रॉब्लम होता है कि आपको कंसंट्रेशन करने में, या आपको शांत बैठ नहीं सकते आप, आपको कुछ ना कुछ ऐसा जी मचलता है, बाज बाज में छोटी छोटी बात पे आप गुस्सा करने लगते हो, ये सब चीजें होने लगती। और गंभीर स्थिति में, इसी के आगे अगर गंभीर स्थिति है, तो आंख और त्वचा में पीलापन, पीलिया जैसे बोलते हैं हमारा, जॉन्डिस, तो वो होना लगता है। अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि लीवर की वजह से जॉन्डिस होता है। किस किस को पता था व्यक्ति, बाय द वे, किसी को पता था? यस, नीलम मैम को पता है, नीलम देवी, रिंकू कुमारी मैम को पता है, यस, काय मैम को पता है। मतलब ये चीजें है कि लीवर अगर खराब होता है तो जॉन्डिस भी हो सकता है, पीलिया बोलते हैं हम ना उसको, बराबर। तो पैर में सूजन, पैर में सूजन आने लगता है, लीवर काम नहीं कर रहा है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे लोगों का एज होने लगता है, वैसे वैसे उनका पैर सूजने लगता है। ठीक है। तो ऐसे लोगों ने क्या करना चाहिए, श्वसन के बहुत सारे, आनापान बोलते हैं हम, श्वसन के एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, हवा लेनी चाहिए, पूरा पेट भर के हवा लो, उसको छोड़ो, एक नासिका से हवा लो, दूसरी नासिका से छोड़ो। ये रोज के एक्सरसाइज होना चाहिए। आपका लीवर प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको समझ में आए। उसी के साथ अगर ये सब चीजें होने लगी, तो पेट में सूजन, पेट में सूजन भी आ जाती है। पेट में सूजन मतलब क्या, आपके आंतों में सूजन आ जाती है, क्योंकि आपके आंतों को प्रॉपर खाना, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर ब्लड उस वो नहीं पहुंच रहा है। ओके। और पेट में पानी भरना, अभी पानी कैसे भर सकता है पेट में? आप सोचते हो कभी कि पानी कैसे भर गया? जो दारू पीने वाला आदमी होता है, दारू मतलब यहाँ पे मदि क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल। ओके। हम उस क्षेत्र में गए नहीं ना, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है नाम में, ठीक है। समझ तो गए। यस। तो अ, अगर कोई अल्कोहल पीता है, तो होता क्या है, अल्कोहल क्या चीज है, फर्मेंटेशन किया जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अभी बियर के बारे में बोलूंगा आपको, बियर पीना अच्छा है, किस किस को लगता है बियर पीना अच्छा है? यस, हमारे प्रदीप सर बोल रहे हैं कि बियर पीना अच्छा है। सर मैं बोलता हूं, आप बाद में डिसीजन कर लेना कि बियर पीना अच्छा है नहीं। जो चीज बनाने के लिए गेहूं को बहुत सारे दिनों तक उसको पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको पीसा जाता है, जब वो फूल जाता है, जैसे हमारे इधर है ना, कुलडाया बोलते हैं, कुलडाया पता है आपको? मराठी महाराष्ट्र में बनते हैं। हमारे साथ हिंदी भी भाषिक है, उनको शायद पता नहीं होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं सर, कुलडाया को कुछ बोलते हैं? नहीं थोड़ा पता ही है शायद। यस। नहीं। तो बोलने का मतलब जान दीजिए, छोड़ दीजिए वो, क्लियर कीजिए, आगे बढ़ेंगे। तो जो
चीज फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है, उसको पानी में भिगाने के बाद बहुत दिनों तक उससे उसको उसका रस निकाला जाता है, उस रस को प्यूरिफाई किया जाता है, और उसके बाद वो यूज किया जाता है। मतलब क्या हो गया, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है। इन शॉर्ट, जैसे हम रात को भिगो कर कोई भी स्प्राउट है, समझो स्प्राउट भिगोते हैं हम 2-3 दिन। अभी बहुत सारे लोगों को डाइट में दिया होगा कि स्प्राउट आपको रात को भिगोना है, सुबह खाना है, राइट ना। लेकिन आप अगर 4 दिन वो स्प्राउट भिगोए हुए आप खा सकते हो क्या? नहीं खा सकते हो, क्योंकि बहुत बुरा स्मेल आता है उससे। ओके। और उसमें बैड बैक्टीरिया चालू हो जाता है, गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाता है, और इसकी वजह से आपके बॉडी में अलग अलग बीमारियां प्रवेश कर सकती है। तो वो हमें अवॉइड करना चाहिए। उसी का प्रोसेस फॉलो करके बियर भी बनता है। बियर डाइजेशन को हेल्प इसलिए करता है क्योंकि उसमें जो अल्कोहल होता है वो फर्मेंटेशन के बाद बना जाता है, और उसमें अल्कोहल का प्रमाण कम होता है। लेकिन हर किसी ने बियर अगर पीना चालू किया, प्रमाण के बाहर पिया पीना चालू किया, तो उसको भी ये चीज हो सकती है। तो प्रदीप सर, आपने ऐसा किया मतलब आपको पता चल गया कि प्रमाण के बाहर नहीं जाना चाहिए। पता होगा शायद, पता चल गया नहीं बोलूंगा मैं, आपको पता है। ठीक है। तो ये सब चीजें होती है। तो फैटी लीवर को क्यों होता है, ये थोड़े अभी हमारे तरफ जाएंगे हेल्थ के बारे में, ये तो अलग अलग चीजें होगी। तो गलत खान पान सबसे इंपॉर्टेंट बात। 70% जो बीमारियां होती है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर आपको क्या पूछता है? अगर आप बोले पेट दर्द है, रात को क्या खाया था, सुबह क्या खाया था, विद इन 48 आवर्स आपने क्या क्या खाना खाया, वो डॉक्टर आपको पूछता है। ओके। तो गलत खान पान में ज्यादा तेल, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, अधिक चीनी, ठीक है, ये सब। अभी कोल्ड ड्रिंक पे चीनी होती है, दूसरा कुछ होता नहीं है। ठीक है। बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी फर्मेंटेशन से बनते हैं, मैदा। ओके। 5 पॉइजन्स, किस किस को पता है 5 पॉइजन्स क्या क्या है? 5 पॉइजन जो आपने कभी नहीं खाने चाहिए, चलो वो बाद में लेंगे, ज्यादा हो जाएगा वो। ठीक है। कभी, और टाइम भी हमारे पास कम है इसीलिए। तो ये सब चीजें हैं। तो गलत खान पान में ज्यादा तेल, फास्ट फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक और अधिक चीनी, ये चीजें आपको यूज नहीं करनी। ठीक है। और खासकर पेट की चर्बी, मोटापा, ठीक ठीक है, कि लीवर हो, फैटी लीवर होने का कारण मोटापा, खासकर पेट की चर्बी, ये चीज होती है। डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। अभी टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों में अधिकतर जोखिम होती है फैटी लिवर की। ओके। टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है, इस बारे में अगर बात करेंगे तो शॉर्ट में बताता हूं। टाइप 2 डायबिटीज हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होता है, गलत खान पान की वजह से होता है। और जिन माता पिता के, जो माता पिता गलत खान पान करते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज है। ऐसे माता पिता के होने वाले बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज बाय बर्थ मिलता है। अगर वो जन्म लेता है तभी से बाय टाइप 1 डायबिटीज उसको होता है, जिसमें उसको जन्म से ही इंजेक्शन लेके जीना पड़ता है। पता है नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन अपडेट होना जरूरी है। ओके। उसी के साथ शारीरिक गतिविधियों की कमी। अगर बॉडी में, हम बॉडी को तकलीफ ही नहीं दे रहे, सुबह उठ रहे हैं, मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, ओके, तो ये सब एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, ध्रुव राठी का। ओके। मैं वही ऐसे कुछ चीजें ढूंढता हूँ जो मेरे नॉलेज में और मेरे जेब में, दोनों जगह पे थोड़ा सा भरा हो, अच्छा हो, मतलब वो बढ़े। ओके। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आजकल का एवरेज देखा जाए तो हमारे बच्चे अमेरिकन जेल में जो कैदी बंद है ना, उससे भी कम एक्टिविटीज हमारे बच्चे कर रहे हैं। ठीक है। मतलब जेल के कैदी ज्यादा बाहर एक्सपोज होते हैं, अंदर जेल के अंदर ही अंदर बहुत सारे घूमते हैं। लेकिन हमारे बच्चे आज मोबाइल और इस सभी गैजेट की वजह से घर में ही बैठे रहते थे। हम
हमारे मम्मी पापा हमें बाहर से खींच के लाते थे, चल घर। अभी हमें खींच के बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, जा बाहर। ओके, ये हो रहा है। उसी के साथ शराब, अगर आप शराब पीते हैं। ठीक। अगर आप शराब पीते हैं या आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। अभी शराब के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि शराब अलग चीज है और बियर अलग चीज है। शराब क्या होता है, शराब बनाने का प्रोसेस भी इसी तरह होता है, लेकिन उसमें बहुत सारी अनवांटेड चीजें डाली जाती है, इसकी वजह से हमारा बॉडी खराब हो सकता है। ओके। उसी के साथ हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर आपके बॉडी का हाई है, हाई मतलब क्या? अभी कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एचडीएल, एलडीएल। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए, इसके लिए मैं बोल बोल रहा हूं। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो एचडीएल मतलब मतलब क्या होता है, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। हमारे यहाँ पे ओमेगा 3 है, वो आता है एचडीएल में, हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। अगर आप टू व्हीलर का ऑयल डालने या फोर व्हीलर का ऑयल डालने किसी यहाँ पे गए हो, तो जब वो नीचे से नट ओपन करके वो ऑयल निकालता है, वो काला काला दिखता है, वो होता है एलडीएल, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। और जो ऊपर से डालता है पीला वाला ऑयल, प्योर लगता है वो होता है हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। हमारे माइलिन न्यूट्री केयर में जो ओमेगा 3 की टैबलेट है, वो आपके बॉडी की एचडीएल मतलब अच्छी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का काम करते हैं। ओके। अच्छा कोलेस्ट्रॉल हमारा 33% बढ़ता है, और उससे क्या होता है, हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स है, हमारे बॉडी का लीवर है, उसको अच्छा ऑयल मिलता है। ओके। और अगर ये ऑयल अच्छा मिलेगा, तो ऑटोमेटिकली अपना बॉडी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और ऑयल जॉइंट्स का, ओमेगा 3 कहाँ कहाँ यूज होता है? तो हर बॉडी के हर पार्ट को, बालों से लेके नाखून तक। कोलेस्ट्रॉल अलग चीज है, लेकिन ओमेगा 3 बॉडी को लगता ही है। ओके। क्योंकि अगर आपके बाल आपको रूखे लग रहे हैं, इसका मतलब आपके बॉडी में ओमेगा 3 की कमी है। आपके एड़ियों को फट गई है, पैर की एड़ियां फट गई है, तो उसको भी ओमेगा 3 कम है बॉडी में। ओके। तो ये सब चीजें होती है। अभी फैटी लिवर आपको है या नहीं, ये चेक करने के लिए तीन प्रकार की टेस्ट आती है, वो आप कर सकते हो, जिसमें से ब्लड टेस्ट में आपको पता चल जाता है। वो ब्लड टेस्ट में बोला जाता है SGPT। हाँ, SGPT करके एक आता है, और SGOT करके एक आता है, और लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। ये तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं, वो आप कर सकते हो। उसके सामान्य जांच करनी हो तो अल्ट्रासाउंड से भी हो जाता है। और फिबो स्कैन करके, फिबो स्कैन करके एक आता है, लीवर की कठोरता है या नहीं, वो मोटापा है या नहीं। लीवर धीरे धीरे खराब होता है, एक दिन में खराब नहीं होता है। बोला जाता है डॉक्टर के पास अगर आप गए, तो डॉक्टर बोलते हैं इनका 80% खराब है, 20% खराब है। ठीक है। तो नॉर्मली अगर आप चेक करने जाओ आज, जिनका वेट ज्यादा है 20 kg से ज्यादा, तो आपको फैटी लिवर निकलेगा। ओके। और डॉक्टर बोलेंगे आप वेट लॉस करो। बहुत सारी लेडीज को प्रेगनेंसी नहीं रहती है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, वेट लॉस करो। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जेंट्स होते हैं जो अल्कोहल पीते हैं, तो उनको भी बोला जाता है कि वेट लॉस करो। फैटी लिवर उनको होता ही है। ठीक है। और उसमें भर क्या डालता है, वो अल्कोहल होता है उसमें। अगर प्रॉब्लमेटिक हुआ कुछ अंदर, मतलब अल्कोहल गलत तरीके का हुआ, तो फैटी लिवर बढ़ता जाता है, और अचानक से उनको आप जो एक टेस्ट कर लीजिए आप, जो आपके पहचान वाले जो अल्कोहल लेते हैं, उनको बोलिए लंबी सांस लीजिए एक नाक से, और 15 सेकंड लीजिए, 15 सेकंड होल्ड कीजिए, और 15 सेकंड छोड़िए। वो नहीं कर पाएंगे। ओके। ये टेस्ट है, ये करके देखो, किसी किसी को आजमाना हो आपको, आप अगर एज अ कोच जाते हो कहीं पे। तो अभी सबको हो गया, अभी इलाज तो चाहिए। इलाज के बारे में बात करेंगे। फैटी लीवर का कोई एक जादुई इलाज नहीं है। जैसे मैंने बोला, एक साथ होता भी नहीं है, एक साथ जाना भी एक दिन में नहीं जाएगा। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट इलाज क्या है, आपकी जीवन शैली आपको सुधारनी, सबसे बड़ा। जैसे 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट, ये काम आप कर सकते हो।
उसी के साथ लीवर हेल्थ, अभी हमारे माइलिन न्यूट्री केयर में लीवर हेल्थ करके टैबलेट है, वो भी आप ले सकते हो। इससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे दिखाया है लीवर हेल्थ, थैंक यू सर। तो ये भी आपको लाभ मिलने वाला है। उसी के साथ क्या खाना चाहिए, डाइट। अभी डाइट पे आ गए हम, देखिए कितना फायदा हो रहा है आपका, कि आप सिर्फ अभी फैटी लीवर सुनने बैठे हो और आपको डाइट का भी सुनने को मिलने वाला। तो लाभदायक चीजें होती है, हरी सब्जी सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन वेजिटेबल, जैसे आपके कोच बोलते हैं खाने से पहले सलाद खाओ, तो हरी सब्जी, सलाद, फल, ओट्स, दालें, ब्राउन राइस, नींबू पानी, ग्रीन टी, हल्दी, लहसुन, ये सब चीजें आपको आपके खाने में डालनी चाहिए। ओके, बहुत सारी चीजें मैं बोला हूं, फिर से रिपीट करूं अगर, तो हरी सब्जी, ठीक है, सलाद सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रीन में, ओके, फल फ्रूट्स आपको पता है, ओट्स यहाँ पे मैंने इसलिए मैंने आपको बताया कि इमरजेंसी में खा सकते हो आप, क्योंकि वो फाइबर रिच फूड होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज ओट्स खाने लगो, ठीक है, उससे भी आपको ओट्स में भी बहुत सारी चीजें एडेड होती है, ब्राउन राइस, ओके, नींबू पानी, ग्रीन टी, ऐसा बोला जाता है। तो हमारे पास एनर्जी अप है तो हमें ग्रीन टी की जरूरत नहीं। हल्दी आपके खाने में रोज आनी चाहिए, एंटीबायोटिक होती है, तो उसमें क्या होता है आपके बॉडी को तकलीफ नहीं होगी, बॉडी आपकी और अच्छी हो जाएगी। लहसुन आपके बॉडी में जाना चाहिए रोज के रोज, उससे आपके बॉडी का ब्लड प्यूरिफाई होता है। उसी के साथ प्रोटीन, प्रोटीन में आप हमारा शेक तो ले रहे हो आप, ठीक है, क्योंकि उसमें से आपको कितना ग्राम मिल रहा है प्रोटीन, ठीक है। अगर आप 2 स्पून ले रहे हो प्रोटीन तो 10 ग्राम का प्रोटीन हो गया। शेक के 3 स्पून ले रहे हो तो उसमें 10 ग्राम हो गया, 20 ग्राम हो गया। उसी के साथ मिल्क पाउडर आप ले रहे हो तो उसमें नियर बाय 5 ग्राम हो गया, या 2 स्पून ले रहे हो तो 10 ग्राम हो गया, मतलब 30 ग्राम प्रोटीन आपके ब्रेकफास्ट में मिल रहा है, 30 ग्राम प्रोटीन आपके डिनर में मिल रहा है। इसकी वजह से आपको फैटी लिवर होने की शक्यता बहुत कम हो जाएगी। साथ ही में आप पनीर भी खा सकते हो, मतलब खाना तो खाना है ना यार, खाना तो खाना ही पड़ेगा। दोपहर का तो खाते होंगे आप लोग, खाते हैं नहीं खाते? सब सीरियस हो गए, सबके चेहरे ऐसे उतर गए, ऐसा लग रहा है यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है ना, सही जा रहा हूं ना मैं? ओके, तो ये सब चीजें हैं। अभी जो खाना है उसके बारे में बोल दिया, जो नहीं खाना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तला भुना भोजन, वड़ा पाव, समोसा, कचौरी, बाहर का खाना। वो बंदा कितने दिन से वही ऑयल यूज कर रहा है आपको पता नहीं, वो ओमेगा 3 नहीं यूज कर रहा है, वो एलडीएल यूज कर रहा है। अभी अभी एक रिसर्च के दौरान जो बाहर खाना बनता है उसमें जो ऑयल होता है यूज, वो रीयूज होता है। अभी तक तो आपको पता था कि 10 दिन बंदा वही ऑयल डाल रहा है, ओके, लेकिन अभी अभी पता चला है कि वो जो ऑयल होता है वो खराब ऑयल फैक्ट्री में लेके जाते हैं, उसको फिर से वही ऑयल को बोल रहा हूँ, हाँ वही ऑयल को, उसका कालापन निकालते हैं एक अलग सा लिक्विड डाल के, वो कालापन निकालने के बाद वो फिर से पीला दिखने लगता है, और वही ऑयल यूज किया जाता है। आपको लगता है अरे कितना अच्छा ऑयल यूज कर। साथ ही में अमूल के जो बटर आते हैं, आप रील्स में देखते होगे बड़े बड़े बटर डालते हैं। अमूल जो बटर के भी 2 प्रकार बेचता है, ठीक है, हम जो लाते हैं घर पे वो अलग होता है, और जो दूसरा वाला आप अमूल बटर है तो वो अलग होता है, उसमें फैट ज्यादा होता है, ओके। तो कमर्शियल आप जो खा रहे हो वो, किसी भी 5 स्टार होटल में जाओगे तो वो उसी तरीके के यूज करते हैं, ओके। उसके बाद जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 5 पॉइजन्स होते हैं, उसमें मैदा हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, नमक हो गया, ओके। तो ये सब चीजें, 3 चीजें मैं बोल रहा हूं, बाकी चीजें मैं बाद में बोलूंगा आपको सेशन के। मैदा हो गया, बिस्किट हो गया, पेस्ट्री हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ज्यादा चीनी, शराब, या प्रोसेस्ड फूड, ये सब चीजें अगर आपके बॉडी में जाएंगी तो आपको तकलीफ होना होना ही है, ओके। सर ज्यादा हो रहा है क्या? और 5 आज 5 मिनट लूंगा लूंगा मैं, ओके।
लेकिन लोग छोड़ के नहीं जा रहे ना, इस वजह से मैं टिका हुआ हूँ। ओके। इस वजह से मैं टिका हुआ हूँ। ओके। और बहुत सारे लोग शायद चले जाएंगे, तो मतलब शायद देखिए, जो लोगों को एक्चुअली जॉब में जाना है, कहीं काम है, तो वो लोग चले गए, लेकिन आप उनको हेल्प कर सकते हो। फ्यूचर में वो आपको पूछेंगे अरे क्या हुआ था, या किस तरीके से और भी इम्पोर्टेंट मालूमात मिली थी, तो आप शेयर कर सकते हो। तो लास्ट के 2 मिनट में खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो फैटी लिवर में कौन सी एक्सरसाइज जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट कार्डियो वर्कआउट जो हम रोज कर रहे हैं। योगासन कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, हाँ? हल्का जॉगिंग कर सकते हो, या सूर्य नमस्कार कर सकते हो। ये शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। अभी अभी थोड़ा फास्ट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। फैटी लिवर क्या ठीक हो सकता है? 100% फैटी लिवर ठीक हो सकता है। कैसे होगा? कि आपका वजन कम करे, आपका सही डाइट बनाए, उसी के साथ नियमित व्यायाम करें, और शराब और जंक फूड बंद कर दें। ओके, ये 4 चीजें मैंने बोली। घरेलू उपाय क्या है उसमें? ठीक है। घरेलू उपाय मतलब क्या? 100% रिजल्ट आएगा ऐसा नहीं है। ठीक है। तो जो हमारा एनर्जी ड्रिंक है आप ले सकते हो, हल्दी आपके खाने में डाल सकते हो, आंवले का जूस आप ले सकते हो, अलसी के सीड्स खाने के बाद हम थोड़ा बहुत पीते हैं या लेते हैं ना हाथ में, लेते हो ना आप भी? सोप देते हैं, अलसी देते हैं, तो वो आप घर में रख सकते हो। ओके। महत्वपूर्ण बातें जो आपने हमेशा याद रखनी चाहिए। 7 से 10% वजन कम करने से लीवर में फैट की कम हो सकता है। परसेंट में बोल रहा हूँ, 10% कंसिडर करो। अगर आपका आइडल वेट समझो 60 है और आप 20 kg ज्यादा हो, तो आपको 10% मतलब 8 kg या 10 kg अगर वेट कम करते हो आप, तो आपका फैटी लिवर धीरे धीरे कम होता है। बहुत सारे लोग रात तक मोबाइल में बैठते हैं, जागते हैं, जागने से फैटी लिवर ज्यादा होता है। ठीक है। तो देर तक जागना बंद कीजिए, सुबह जल्दी उठिए, रात के दोस्त कम कीजिए, सुबह के दोस्त बढ़ाइए। ओके। जो रात के दोस्त मतलब क्या होते हैं? खाने पीने वाले, मौज मस्ती करने वाले, उसको कम कीजिए, और सुबह उठने वाले, 4:30 5 बजे उठने वाले आप दोस्त बनाइए। साथ ही में अगर आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो ये सब चीजें होती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम बात कर सकते हैं, और चर्चा बहुत आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों का, कि इतनी देर तक आप बने रहे, और हमारा सेशन, मैं जो दो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो मैं दे पाया, और आप लोगों ने सुना। होप सो कि आपको कुछ अच्छा मैं दे पाया हूं, और आपकी लाइफ को और बेहतर करने की मेरी कोशिश थी। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच। यस। तो सर ने हमें बहुत अमेजिंग नॉलेज दिया है। तो बाकी सब लोगों ने लिखा ही होगा, और लिख के वो रख नहीं देना है, हमें उस पे इम्प्लीमेंट भी करना है। तो यस, सर के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, हमारे जो टॉपिक कोच है उनके लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और उसके बाद जो हमारे वर्कआउट कोच है उनके लिए भी हम क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने बहुत बढ़िया वर्कआउट किया है। और जो हमारा शेक है, तो सभी लोगों को कंप्लीट करना है, और पानी भी कंप्लीट करना है। यस। और जो हमारा 1 तारीख से 7 तारीख तक जो हमारा